पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। देश में अचानक हुए लॉकडाउन के कारण रोजगार जाने से प्रवासी मजदूरों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के पास ना ही छत है, ना ही खाने पीने के पर्याप्त साधन। राज्य सरकारों द्वारा इनकी देखभाल के लिए कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। बहुत कम ही लोग होंगे जिन्हें सरकारी मदद मिल पा रही होगी, वरना बहुत से लोग तो सरकार से मदद मिलने की बात को साफ साफ इनकार कर रहे हैं। दिल्ली की बात करें या महाराष्ट्र और गुजरात के प्रवासी मजदूरों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहीं अब विपक्षी दल भी इस विषय को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर मजदूरों के लिए बसों की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा था कि स्कूलों में खड़ी बसें धूल खा रही हैं, इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ साथ पत्रकार भी सरकार पर मौजूदा हालातों को लेकर निशाना साध रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने ट्वीट करके केंद्र सरकार को असंवेदनशील बताया है। आशुतोष लिखते हैं, मोदी सरकार अदूरदर्शी है, असंवेदनशील भी। बिना किसी वैज्ञानिक आधार के लॉकडाउन पर फैसले हो रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने हिंदी समाचार वेबसाइट पर कोरोना के प्रभाव और मोदी सरकार के बारे में लिखे लेख के जरिए निशाना साधा है। लेख में उन्होंने लिखा, देश में लॉकडाउन को 2 महीने हो गए हैं। इन 2 महीनों में देश कोरोना से लड़ाई से हारा या जीता, ये सवाल उठना चाहिए। ये सवाल भी पूछना चाहिए कि पीएम ने 21 दिनों में कोरोना को हराने का जो वचन देश को दिया था, उस वचन का क्या हुआ। देश आज क्या 24 मार्च से ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है या संकट बढ़ गया है, और अगर संकट बढ़ गया है तो इसके जिम्मेदार कौन। आपको बता दें कि लॉकडाउन में ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों के बंद होने के कारण बहुत से लोगों के रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव दिहाड़ी मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ा है। हालांकि लॉकडाउन जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।